Maithan Steel. मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े छिनतई की घटना सामने आई है, जहां एक उचक्के ने पुलिस को चुनौती देते हुए पौष इलाके में राह चलते एक युवक के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। घटना टाउन थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट के पास की है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में मोबाइल लेकर कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बाजार में भीड़ भी है, काफी लोग आना जाना कर रहे हैं। इतने में बाइक सवार एक युवक तेज रफ्तार से आता है और अचानक ही युवक के हाथ से मोबाइल झपट लेता है और भाग जाता है। पहले तो युवक को कुछ समझ नहीं आता कि माजरा क्या है, फिर उसे एहसास होता है कि चोर उसका फोन छीनकर भाग चुका है, जिसके बाद वो चोर के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। शोर शराबा सुनकर वहां कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन चोर तो फरार हो चुका होता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक कपड़े की दुकान में काम करता है और वो काम से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ये घटना घटी। युवक ने थाने में इसकी शिकायत भी की है। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से एक दहशत भरी तस्वीर सामने आई है, जिसमें मुनि चाय के बागान में एक तेंदुए को देखा गया है। वहीं इस मादा तेंदुए के 2 छोटे छोटे शावक भी हैं। तेंदुए और उसके बच्चों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसे वन विभाग ने जारी किया है और लोगों को चाय के बागान से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तेंदुआ बागान में आता है और अपने दोनों बच्चों को प्यार से पुचकारने लगता है। फिर एक शावक को मुंह से उठाकर तेंदुआ वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद तेंदुआ फिर से आता है और दूसरे बच्चे को भी उठाकर लेकर वहां से चला जाता है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इलाके में बागान के सभी कामों को एहतियात के तौर पर तुरंत बंद करा दिया है। वहीं अब किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे चाय बागान में तेंदुए का भय सताने लगा है। इन इलाकों में पहले तेंदुए देखे गए हैं, साथ ही ग्रामीणों पर भी हमला कर चुके हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि तेंदुआ बागान से जा चुका है। दानापुर के बेटा में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने भारी बवाल किया है। बेटा स्थित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों में खाद के लिए मारामारी मची है। कड़ाके की ठंड में किसान सुबह से लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किसान हंगामा करते नजर आए। किसानों को बिस्कोमान केंद्र से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि वे खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक भी बोरा खाद नहीं मिली है, जबकि दुकान में खाद की बोरियां भरी पड़ी हैं। दुकानदार अंदर ही बिचौलियों के जरिए खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में किसान सुबह से लाइन में खड़े हो जाते हैं, पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि अगर तय समय में उन्हें खाद नहीं मिली तो उनकी रबी की फसल प्रभावित होगी। लोहरदग्गा के कोरगो जंगल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से कई क्षेत्रों को मुक्त करवाया। पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद जब्त हुए। वहीं एक इनामी नक्सली भी ढेर हुआ। ऑपरेशन के सफल होने के बाद एसपी पूरे दलबल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों का हालचाल जाना। एसपी ने ग्रामीणों को सुरक्षा देने का वादा किया। दरअसल ऑपरेशन कोरगो के सफल होने पर लोहरदग्गा पुलिस गांव पहुंचकर ग्रामीणों के बीच सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच एलईडी लाइट, बैग, कंबल, साड़ी, धोती और आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया और नक्सलियों के खिलाफ जीत का जश्न मनाया। साथ ही मुख्य धारा से भटके लोगों को वापस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपील भी की गई। अभियान के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। क्षेत्र में ड्रोन कैमरा का प्रयोग कर आसपास के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में नजर रखी जा रही थी। कुल्लू में पर्यटन के लिए एक से बढ़कर एक कई वादियां हैं, जो समर के बाद अब विंटर सीजन में पर्यटकों से सजने लगी हैं। यहाँ के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों से गुलजार है। ऐसे में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर रौनक लगी हुई है। ऐसे में पर्यटन कारोबार में इजाफा हुआ है। विंटर सीजन में कुल्लू मनाली में देश भर के राज्यों से पर्यटक कुल्लू आ रहे हैं। कुल्लू मनाली में पर्यटक एडवेंचर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं, जिससे कारोबारियों को इसका फायदा मिल रहा है। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। एमपी के इंदौर से कुल्लू पहुंची इंदौर की मानवीय निगम ने कहा कि कुल्लू मनाली में घूमने फिरने के लिए आई हैं।
और वहां पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का मजा अलग है। अन्य पर्यटक विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि 2 साल के बाद मनाली घूमने के लिए आए हैं। ऐसे में यहाँ पहाड़ों पर घूमने फिरने का अलग फन है। यहाँ मौसम ठंडी है जिससे परेशानी होती है, लेकिन यहाँ के पहाड़, जंगल, झरने और नदी को देखकर अच्छा लगता है। समंदर में अटखेलियां करते इस व्हेल और उसके बच्चे को देखिए, जिनकी ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। दरअसल ये वो दुर्लभ तस्वीरें हैं जिसका वन्य जीव प्रेमी सालों तक इंतजार करते हैं। तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं, जहां 35 फीट लंबी एक व्हेल ने अपने बच्चे को वहां मौजूद पर्यटकों के सामने ही जन्म दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हेल वॉचिंग टूर ग्रुप कैप्टन डेव डाना पॉइंट का नाव भी वहां मौजूद था। टूर ग्रुप ने इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल में कैद किया। सफारी सेवा ने अपने YouTube चैनल पर इस दुर्लभ दृश्य का एक वीडियो भी पोस्ट किया। कैप्टन डेव डाना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जैसे ही नाव धीरे धीरे ग्रे व्हेल के पास पहुंची तो व्हेल पर नजर रखने वालों ने उसके व्यवहार के बारे में कुछ अलग देखा। यात्रियों और चालक दल ने पानी में नारंगी और लाल रंग का कुछ देखा। सेकंड्स के भीतर एक व्हेल का बच्चा खूनी पानी में जन्मा और अपनी मां के चारों ओर खुशी से तैरने लगा। प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिभा निखर कर सामने आ ही जाती है। कुछ ऐसे ही कहानी मुजफ्फरपुर के सरैया इब्राहिमपुर के रहने वाली नीलू की है। नीलू राष्ट्रीय लेवल खेल चुकी एक रग्बी खिलाड़ी है, लेकिन अब नीलू के हौसले पस्त होने लगे हैं। दरअसल कई दर्जन पुरस्कार जीतने वाली नीलू आर्थिक तंगी से बेहद परेशान है। नीलू के पास न तो अच्छे जूते हैं, न ही सही डाइट है। कई बार दूध के अभाव में नीलू मार पीकर खेलने पहुंचती है। वहीं शुरुआती दौर में जूते के लिए पैसे न होने पर नीलू ने अपनी किताबों को बेच दिया था। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो उधार जूते लेकर वे प्रतियोगिता में शामिल हुई और अपनी मेहनत से अवार्ड भी जीता। नीलू आज सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पैसे के अभाव में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नीलू की मां गीता देवी ने बताया कि बेटी बहुत आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अभाव ने उसके हौसले पस्त कर दिए हैं। कटिहार में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहा है। 3 साल पहले 7 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने कटिहार रोहतार में 14 पोखर से घिरे चामुरू पोखर को जल जीवन हरियाली के मॉडल के रूप में विकसित करने का वादा किया था, मगर 3 साल पूरा होते होते स्थानीय मान्यताओं के कारण चामुरू ऋषि की पहचान से जुड़े 14 पोखर के इस सामूहिक स्थल का जल जीवन हरियाली मॉडल पूरी तरह धराशायी हो चुका है। केयर टेकर के रूप में काम करने वाले वृद्ध सोबराती कहते हैं कि वे इस स्थल पर 1300 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं और इसका रखरखाव भी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के वादे के बावजूद अब तक उन्हें महज 1500 रुपए का ही मानदेय पर 24 घंटा देखरेख का कार्य करना पड़ता है। स्थानीय लोग भी जल जीवन हरियाली के मॉडल के इस फ्लॉप शो पर अफसोस जताते हुए जल्द इसकी कायाकल्प करने की उम्मीद जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह स्थल अपने आप में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसका रखरखाव जरूरी है। हौसले अगर बुलंद हों तो कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान अपनी मंजिल हासिल कर ही लेता है। इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के मचानी गांव के एक किसान संतोष ने, जिन्होंने विपरीत जलवायु के बावजूद व्यापक पैमाने पर केले की सफल खेती की है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। जी हाँ, कल तक इस इलाके में नक्सलियों की चहलकदमी या फिर गोलियों की धाएं ही सुनाई पड़ती थी, मगर आज यहाँ की फिजाओं में केले की मिठास भी तैरने लगी है। संतोष ने प्रयोग के तौर पर फिलहाल 4 एकड़ में इस खेती को किया है, जिससे उसे लाखों की कमाई हो रही है। संतोष के सफल खेती ने उन सभी के मुंह पर तमाचा जोड़ दिया है जिन्होंने इस इलाके में केले की खेती को मजाक बताया था। हालांकि संतोष को मलाल है कि इस बात पर कृषि विभाग की ओर से कोई मदद नहीं की गई है। इधर कृषि विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि केले की खेती को कृषि रोड मैप में शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। मुंगेर ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की है। अब जिले में भी बड़े शहरों की तरह घुटने का सफल ऑपरेशन पॉसिबल है। दरअसल सफिया सराय स्थित मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्षवर्धन की देखरेख में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अंशु आनंद ने घुटनों के दर्द से परेशान मरीज का ऑपरेशन कर घुटने का सफल प्रत्यारोपण किया।
ये सुविधा मिलने पर जिले वासियों को आसानी होगी और उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय कमरुन्निसा पिछले 10 सालों से घुटने के दर्द से परेशान थी। डॉक्टरों ने उन्हें घुटने का प्रत्यारोपण करने की सलाह दी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज का ऑपरेशन पटना के प्रसिद्ध ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अंशु आनंद से करवाया। डॉक्टर अंशु आनंद ने बताया कि घुटने की प्रत्यारोपण सर्जरी में रोगग्रस्त जोड़ को कृत्रिम जोड़ से बदल दिया जाता है। इससे मरीज अपने कृत्रिम जोड़ की मदद से शारीरिक गतिविधियां और अपने कार्य कर सकता है। वहीं अब कमरुन्निसा भी बेहतर तरीके से चल सकेंगी। हरी हरी मटर सर्दियों की शान होती है। विंटर सीजन में लोग इसे खाना काफी पसंद करते हैं। वहीं टेस्ट के साथ मटर काफी हेल्दी भी होती है, इसलिए इन दिनों बाजार में इसकी काफी डिमांड है और किसान भी इसकी खेती कर फायदे में रहते हैं। वहीं रामगढ़ के कुदरू खुर्द गांव की मटर झारखंड समेत बिहार तक बिकने के लिए जा रही है। कुंदरू खुर्द के किसान राजदीप महतो ने अपने 3 एकड़ के बंजर भूमि पर वैज्ञानिक और ड्रिप विधि से मटर की खेती कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मटर समेत दूसरे सब्जी की खेती में राजदीप खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं, साथ में 20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इनका कहना है कि मटर की खेती के लिए नम और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने ड्रिप विधि का इस्तेमाल किया है, जिससे समय समय पर मटर के पौधों की सिंचाई होती रहती है और मटर की पैदावार भी ज्यादा होती है, जिससे उन्हें काफी फायदा मिलता है। दुमका के जरमुंडी प्रखंड कार्यालय परिसर में आदिवासी समुदाय की ओर से सोहराय पर्व मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए। इस अवसर पर आदिवासी रीति रिवाज से कृषि मंत्री का स्वागत किया गया। कृषि मंत्री से लोगों ने 5 दिन के सरकारी अवकाश की मांग की। जनसमूह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सोहराय पर्व प्रकृति की पूजा का पर्व है और इस पर्व में किसान और पशुपालक द्वारा प्रकृति की रक्षा के लिए पौराणिक संस्कृति के तहत पूजा पाठ की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पर्व कृषि एवं पशुपालन विभाग से संबंधित है और इस पर्व के उपलक्ष्य में 1 दिन का अवकाश दिया जाता है, जबकि यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। लोगों ने प्रकृति से जुड़े इस पर्व पर 5 दिनों के अवकाश की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की है और सोहराय के अवकाश में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के MRS उच्चतर विद्यालय मनियारी की 9वीं कक्षा के छात्र प्रियांशु मुकुल ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक चार्जिंग गाड़ियां बिना किसी वायर के चार्ज हो सकेंगी। प्रियांशु के इस प्रोजेक्ट को फिलहाल जिला स्तर पर काफी सराहना मिली है। प्रियांशु इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रियांशु ने बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर जब हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो कई बार हमें ऐसे जगह गाड़ी चार्ज करने की मजबूरी होती है जहां पास में चार्जिंग पॉइंट नहीं होता है और चार्जर के तार की लंबाई भी कम रहती है, तो कई बार सॉकेट प्रॉब्लम भी रहती है, जिस कारण गाड़ी को चार्ज होने में देरी हो जाती है। वहीं ये कॉइल चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और गाड़ी उस फील्ड में खड़े होते ही ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगी। इसके लिए सेंसर और प्रोग्रामिंग हर कंपनी अपने आधार पर कर सकती है। इस मॉडल में यह सुविधा है कि गाड़ी चार्ज होने पर डिस्प्ले बोर्ड पर चार्जिंग लिखेगा। जब गाड़ी की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक चार्जिंग बंद कर देगा। नब्बे लाख की सड़क ग्रामीणों के हाथ लगाते ही 90 सेकंड भी नहीं टिक सकी। भ्रष्टाचार की इंतहा तो देखिए, सालों साल टिकने वाली सड़क ग्रामीणों के हाथों से ही उखड़ गई। रातों रात बनाई गई सड़क सिर्फ नाम की सड़क है, गुणवत्ता के अभाव ने इसे मजाक बना दिया है। दरअसल मुंगेर का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर दावे की पोल खोल रहा है, जहां रात में बनी सड़क सुबह हाथ से उखड़ गई। ग्रामीण कार्य विभाग 2 खड़गपुर तारापुर डिवीजन की ओर से तेलडिया पंचायत में पहाड़पुर से लोहची तक 90 लाख की लागत से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि रात में सड़क बनी और सुबह हाथ से हटाने पर पूरी तरह से उखड़ गई। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में शुरू से ही अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग की। वहीं मामला को तूल पकड़ता देख मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सहायक अभियंता ने ठेकेदार की पेमेंट रोकने के साथ ही दोबारा सड़क निर्माण का भरोसा दिया है।
शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस शराब के खिलाफ एक्शन में आ गई है। गोपालगंज में शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज में पुलिसिया कार्रवाई की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें गवाह हैं शराब तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई की। दरअसल यहाँ करोड़ों की शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाई जा रही है। बीते दिसंबर महीने में जिले भर के थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। 3 जगहों पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 31,550 लीटर से ज्यादा देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट के अलावा मोहम्मदपुर थाना परिसर में एक साथ जेसीबी चलवाकर शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। फिर शराब की खाली बोतलों को जमींदोज कर दिया गया। वहीं इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराकर इसे कोर्ट और डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप है। सारण शराब कांड के बाद अब पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और शराब के साथ तस्करों को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में कैमूर के मोहनिया थाना में 18 मामलों में जब्त शराब को रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में करीब 6000 लीटर शराब को मोहनिया के समेकित चेक पोस्ट पर मजिस्ट्रेट और उत्पाद विभाग की उपस्थिति में नष्ट किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। शराबियों और शराब कारोबारियों को पकड़ने का सिलसिला लगातार सरकार के आदेश पर जारी है। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण शराब तस्कर इस रास्ते से शराब की तस्करी के नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। इसको लेकर कैमूर पुलिस, उत्पाद विभाग और एंटी लीकर टास्क फोर्स लगातार अभियान चला रही है, जिसका नतीजा है कि भारी मात्रा में शराब को जब्त करने के बाद जिला पदाधिकारी के निर्देश पर उसे नष्ट भी कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि तस्करों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब माफिया नए नए जुगाड़ लगाकर शराब तस्करी में लगे हैं। पुलिस भी तू डाल डाल मैं पात पात की तरह काम कर रही है। वहीं सख्ती के बावजूद कैमूर जिले में अवैध शराब का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस की चौकसी बढ़ जाने पर शराब माफिया नदी के पानी में लगे जलकुंभी के नीचे अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस के एंटी लीकर टास्क फोर्स प्रभारी रामायण मिश्रा ने बताया कि उनकी टीम बल्लीपुर गांव के बगल से होकर गुजर रही थी। तभी दुर्गावती नदी में शक के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो जलकुंभी के पत्ते के नीचे प्लास्टिक और धातु के बर्तन में सैकड़ों लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। इसके साथ ही जावा महुआ भी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा नदी में जलकुंभी के नीचे से बरामद 250 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया गया। पिछले 7 दिनों में कुदरा पुलिस द्वारा 1000 लीटर से अधिक देसी अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। देश का विशाल रिवर क्रूज गंगा विलास बक्सर के राम रेखा घाट पहुंचा। 80 सैलानियों को लेकर यह विशाल रिवर क्रूज डिब्रूगढ़ से चलकर बनारस तक की यात्रा कर रहा है और आज बक्सर के राम रेखा घाट पर ये रिवर क्रूज पहुंचा है। सभी सैलानी बक्सर में भगवान राम से जुड़ी उन तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। दरअसल भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज 13 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज के नाम से ही हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसी को लेकर 80 विदेशी सैलानियों का जत्था बक्सर पहुंचा। ये क्रूज कोलकाता से जल मार्ग के रास्ते पटना, बक्सर होते हुए गाजीपुर और फिर बनारस पहुंचेगा। इसके आगमन को लेकर भारत अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयारी की गई है। बक्सर में सैलानियों के लिए अच्छी खासी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह सैलानी आते रहे तो गंगा विलास के तहत इस अभियान में पर्यटन के दृष्टिकोण से यह अच्छा प्रयास रहेगा। कटिहार में पुलिस ने नकली पुलिस को गिरफ्तार किया है। घटना कोढ़ा थाना के NH31 के पास के खेरिया चौक के पास की है, जहां पुलिस के स्टिकर लगी हुई गाड़ी में सवार गौरव, विक्रम और साहिल सड़क पर गाड़ी रोककर वसूली कर रहे थे, जिससे ग्रामीणों को उन पर शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों नकली पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गौरव और साहिल का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जबकि साहिल पहली बार नकली पुलिस वाला बनकर सड़क पर लूट मचाने की वारदात को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ
पुलिस के स्टिकर लगी हुई कार, 2500 नगद, 3 मोबाइल और एक चाकू बरामद कर तीनों को जेल भेज दिया है और तीनों को असली पुलिस वालों ने असली और नकली का फर्क भी बखूबी समझा दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों को भी आगाह किया है, साथ ही लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आने के लिए कहा है। पलामू में ठंड और कोहरे की दोहरी मार से किसान परेशान हैं। कोहरे की वजह से खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। जिले के पाटन प्रखंड में सबसे अधिक सब्जी की खेती होती है, लेकिन लगातार कोहरा छाए रहने से आलू, टमाटर और बैगन की फसल खराब हो रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो सब्जी किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पाटन के अलावा पिपरा, हरिहरगंज और छतरपुर में सब्जी के साथ दलहन की खेती भी प्रभावित हो रही है। पलामू में ज्यादातर किसानी से जुड़े ही लोग हैं जो खेती बाड़ी से ही गुजर बसर करते हैं, मगर पलामू जिले में कृषि विभाग द्वारा कभी भी इस तरह के आपदा से बचने के लिए किसानों को कोई प्रशिक्षण नहीं देता, न ही ऐसे हाल से निपटने का कोई प्रशिक्षण देता है, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ के किसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रकृति ने साथ दिया तो उगाए फसल का लाभ ले पाते हैं, अगर साथ नहीं दिया और मौसम ने बेरुखी दिखाई तो फसल बर्बाद हो जाती है। मुंगेर के टाउन हॉल में शिल्प उत्सव मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी यतीन्द्र कुमार पाल और उपनगर आयुक्त विनय कुमार ने फीता काट कर किया। शिल्प उत्सव में मेले में स्वयं सहायता समूह के कारीगरों द्वारा तैयार हस्तशिल्प सामग्री की खरीदारी करने काफी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ 64 कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प से तैयार सहारनपुर का फर्नीचर, उत्तर प्रदेश के भदोही का कालीन, लखनऊ का चिकन वर्क, राजस्थानी लहंगा और कुर्ती, लुधियाना का कंबल, कश्मीर का शॉल और सूट के अलावा 16 स्टॉल पर अनेक तरह के हस्तशिल्प सामग्री की प्रदर्शनी लगी है। सुबह 11 से रात 9 बजे तक चलने वाले प्रदर्शनी में बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले और खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं, ताकि लोग परिवार के साथ प्रदर्शनी में आएं और स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार हस्तशिल्प सामग्री की खरीदारी कर सकें। यहाँ आने वाले लोग भी कारीगरों की कारीगरी देखकर काफी खुश हैं और दिल खोलकर शॉपिंग कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है